हेलो दोस्तों, मैं हूं अमितेश और आज की इस वीडियो से मैं जावा की एक ट्यूटोरियल सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम जावा के सारे टॉपिक्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल एडवांस कवर करेंगे। हर एक वीडियो में हम जावा का एक टॉपिक पकड़ेंगे और उसे डिटेल में समझेंगे। राइट। सो ये इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो है। इसमें हम ये देखते हैं कि अपने विंडोज़ मशीन पे कैसे जावा का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जावा का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हमें अपने मशीन पे यानी कि अपने पीसी पे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें से पहला है जावा का डेवलपमेंट किट, जिसको जेडीके भी कहते हैं। अब जेडीके का काम क्या होता है? जेडीके बेसिकली एक डेवलपमेंट पैकेज होता है जो जावा की को रन करने के लिए, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सारी नेसेसरी चीज़ें अपने पास रखता है। जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, जो कि वो मशीन की यानी हमारे सिस्टम की बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट हो सके। तो ये सारा काम जेडीके करता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ी को चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसका इंजन। राइट। तो जेडीके भी जावा को रन करने के लिए जावा का इंजन है। इसके बाद हमें दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं आईडीई, विच मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आईडीई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आईडीई हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है जिसमें हम अपने जावा के एक बड़े सॉफ्टवेयर को जब डेवलप कर रहे होते हैं तो उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारी डिपेंडेंसीज जो हमें उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाहिए होती हैं वो इजीली उसमें हम यूज कर सकते हैं उन चीज़ों को। अब मार्केट में बहुत तरह की आईडीईज मिलती हैं, जिसको जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल स्टूडियो, इंटेलीजे की आइडिया, नेट बीन्स, बहुत तरह की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है मार्केट में मिलती हैं, जिसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। कोई कम ज़्यादा नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट किस पे है। कई बार हमें कोई सर्टेन डिज़ाइन पसंद आता है, कोई कलर पसंद आता है, कोई किसी पे काम करने का मज़ा कुछ अलग होता है। तो उस तरह से आप कोई भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ले लें और उस पर काम करना शुरू करें और दैट शुड बी फाइन। ठीक है। मैं अपने ट्यूटोरियल में जो आईडीई फॉलो करूंगा उसको इंटेलीजे कहते हैं, इंटेलीजे का आइडिया। राइट। तो उसको भी देखेंगे कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं कि हम जावा को जावा के डेवलपमेंट किट को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम नोटपैड में लिख करके उसको कैसे हम रन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं मेरे सिस्टम पे। आप देख सकते हैं ये मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। यहाँ मैं ब्राउज़र खोलता हूँ। ब्राउज़र में मैं गूगल ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड। राइट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला लिंक जो है वो oracle.com का है और ये जावा डाउनलोड्स आ रहे हैं। मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये सिमिलर पेज आपके पास ओपन होगा और यहाँ नीचे जब आप आएंगे तो देखेंगे कि आपके पास ये कुछ डाउनलोड के लिंक्स आ रहे हैं जो लिनक्स के लिए अलग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए अलग हैं, विंडोज़ के लिए अलग हैं। तो हमें बेसिकली विंडोज़ के लिए काम करना है। इसी तरह से अगर आपका ओएस का ऑपरेटिंग मैक ओएस है तो आप मैक के लिए अपना इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। हम यहाँ विंडोज़ के लिए करेंगे और ये ऑप्शन है 64 इंस्टॉलर। इसको आप क्लिक कर लें और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, हो सकता है वो डिलीट हो गया, मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। नो वरीज। और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। विल टेक अ मोमेंट टू कंप्लीट दिस डाउनलोड एंड देन वी विल इंस्टॉल इट। जावा का डेवलपमेंट किट जेडीके डाउनलोड हो गया है। हम अपने डाउनलोड्स में आते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे जेडीके इंस्टॉल हो गया है। राइट। इसको राइट क्लिक करके सिंपली आपको उसको ओपन कर देना है। अब जब मैं इसको इंस्टॉल करने आता हूँ आप देखेंगे ये कह रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे जावा जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है। तो अगर आप पहली बार करें तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं इसको नो कर देता हूँ, बट आप इसको यस करें, या चलिए मैं इसको
आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका पहले भी इंस्टॉल्ड है तो ये उसके ऊपर दोबारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। मेरे पास जेडी के पहले से इंस्टॉल था, बट ये दोबारा से उसी लोकेशन पे मैं इसको फिर से दोबारा से उसी लोकेशन पे फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये सिंपली इसको ओवरराइट कर देगा। विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। इट इज एक्सट्रैक्टिंग द इंस्टॉलेशन एंड नाउ इट्स सक्सेसफुली डन, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको अगर कुछ ट्यूटोरियल देखना है तो ओरेकल की वेबसाइट पे जाकर के आपको ट्यूटोरियल्स और एपीआई डॉक्यूमेंट्स और रिलीज नोट्स मिल सकते हैं, बट हम यहाँ इसको अभी क्लोज कर देते हैं। नाउ अब मेरा जावा जो है इंस्टॉल हो गया है। अब जावा डेवलपमेंट किट में कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है और कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक ग्राफिक्स के थ्रू सिंपलेस्ट तरीके से समझाता हूँ कि जेडीके का एक्चुअल में काम क्या होता है। सी, आप यहाँ देखेंगे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है और इसमें हमारे पास ये हमारी जावा की फाइल है जो अभी हम अपना प्रोग्राम एक फाइल में लिखेंगे। ये वही वाली फाइल है, hello words डॉट जावा, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं जावा में। इसका पर्टिकुलर सिंटेक्स होगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को कंप्यूटर रन करे, इसके लिए इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो जावा में हम जिस कमांड के थ्रू इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसको कहते हैं जावा सी, विच इज़ नथिंग बट अ जावा का कंपाइलर, ठीक है। तो जावा का कंपाइलर उस प्रोग्राम को रन करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही आपका हेलो वर्ल्ड डॉट जावा जब कंपाइल होगा तो वो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास की एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करेगा, विच इज़ नथिंग बट अ बाइट कोड फाइल। अब ये बाइट कोड फाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, विच मीन्स व्हाट, कि जावा को का आपने एक बार प्रोग्राम लिखा, अब आप उसी सेम प्रोग्राम को लिनक्स के मशीन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैकिन्टोश पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और विंडोज पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जावा जो है उस प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कंपाइल नहीं करता। जावा का डेवलपमेंट किट सबसे पहले आपके लिखे हुए प्रोग्राम को, जिसको बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि आप इंग्लिश में लिखते हैं, उस प्रोग्राम को वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। जब वो फाइल बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर जेवीएम उसको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो जेवीएम बेसिकली आपके लिखे हुए प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है, राइट। तो बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको रन करना चाहते हैं, वो फाइनली आप जैसे स्क्रीन पे देखेंगे, ये हमारा जावा वर्चुअल मशीन है। तो आपने जब एक बार प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया, विच मीन्स कि आपने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी किया, तो आपने जो कमांड यूज़ किया उसको कहते हैं जावा सी। तो जावा सी के थ्रू आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसने एक एडिशनल फाइल क्रिएट कर दी, हेलो जावा डॉट क्लास। अब इस क्लास फाइल को आप किसी भी मशीन पे ले जा करके जब जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू रन करेंगे, चाहे वो फिर विंडोज़ हो, आपका लिनक्स हो, या सोलरिस हो, मैकिन्टोश हो, कोई सा भी मशीन हो, उसमें वो आराम से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक तरह से कह सकते हैं इंटरमिटेंट लैंग्वेज, इंटरमिटेंट प्रोसेस जिसको जावा परफॉर्म करता है, और इस वजह से जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ के अब हम जावा का एक सैम्पल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। फिर से मेरी स्क्रीन पे आते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि जावा का डेवलपमेंट किट कैसे इंस्टॉल करना है, वो हमने सक्सेसफुली डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो एक फ़ाइल मैंने पहले से लिख रखी है। जावा के सैम्पल फ़ोल्डर में आप देखेंगे मैंने ये हेलो वर्ल्ड करके एक फ़ाइल लिखी हुई है और ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अभी इसके सिंटैक्स पे आप मत जाइएगा, इसके सिंटैक्स को हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। हर एक-एक लाइन, हर एक-एक वर्ड का क्या मतलब है, इसको समझेंगे, तो इसके लिए वरी नहीं होना है। बट ये देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ये अभी इस प्रोग्राम में लिखा गया हुआ है और उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए ये प्रोग्राम का मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जावा का कोई भी प्रोग्राम
एक क्लास के अंदर होना चाहिए। तो हमने एक पब्लिक क्लास डिफाइन किया और उसका नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड का जो क्लास है वही इस फाइल का नाम होना चाहिए। जो भी क्लास आपको कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है जावा में, उसका क्लास का नाम और आपकी फाइल जिस नाम से वो फाइल सेव कर रहे हैं वो फाइल का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी हेलो वर्ल्ड का मैंने क्लास बनाया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, और इसी हेलो वर्ल्ड के नाम से इस फाइल को सेव भी किया है मैंने। उसके बाद इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन नाम का एक फंक्शन है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखा गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक कमांड है, इस कमांड के थ्रू जो भी इसके अंदर डबल कोट्स में लिखा गया है वो उसको एज अ आउटपुट आपकी स्क्रीन पे रिटर्न कर देगा। राइट। तो हमने बेसिक एलिमेंट्स देखा कि ये हेलो वर्ल्ड नाम की एक फाइल है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड नाम का एक क्लास डिफाइन किया है। इसको क्लास कैसे बोला है, इसके आगे हमने लिख दिया है क्लास। ठीक है, हेलो वर्ल्ड नाम का एक क्लास डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंट की कमांड दी है। वो कमांड क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इस कमांड को हमने प्रिंट करने के लिए क्या कहा है, हेलो वर्ल्ड। सो जो भी आप डबल कोड के अंदर दे रहे हैं वो उसका इंस्ट्रक्शन है, इसे ये प्रिंट करना है। ओके, अब हम इस फाइल को बंद कर देते हैं और हम यहाँ से आते हैं और अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। ठीक है, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट हो गया और यहाँ से मैं इस फोल्डर में आ जाऊंगा। सीडी फोल्डर, अब मैं इस फोल्डर में आ गया। अब इस फोल्डर में मेरे पास ये जावा डॉट हेलो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये कैसे एक नई फाइल बनाता है। अब मैं इसको एक जावा कमांड दे रहा हूँ और इस फाइल का नाम दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इस फाइल का एक्सटेंशन मैंने जावा रखा था, इसलिए इसका पूरा नाम मैंने यहाँ दिया है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा और एंटर। कुछ टाइम लेगा और देखें ये अपने प्रॉम्प्ट पर वापस आ गए। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस फोल्डर में जहाँ पे मैंने इस फाइल को कंपाइल किया है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को, वहाँ पे इसने एक नई फाइल बना दी है जावा वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। अब ये क्या है, ये बाइट कोड है। ये बाइट कोड में इसने इस फाइल को जो हमने इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लिखा था उसको इसने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बाइट कोड को अगर मैं पढ़ना चाहूँ, लेट्स से मैं इसको नोटपैड में खोलता हूँ, ये आपको बिल्कुल मीनिंगलेस लगेगा क्योंकि ये सिस्टम, ये जावा की अपनी लैंग्वेज है जिसमें इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया है खुद के समझने के लिए। राइट, जिसको हम नहीं समझ सकते, इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको बंद करते हैं, बट जावा इसको समझ सकता है और जावा अब इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और जो भी इंस्ट्रक्शन इस फाइल में दी गई होगी उसको परफॉर्म करेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे। अब मैंने जावा को कंपाइल कर लिया, अब मैं यहाँ पे जावा लिख रहा हूँ, नॉट जावा सी। राइट, जावा, और उसी फाइल को फिर से मैं रन करता हूँ। सॉरी, और इस समय ये मुझे वापस क्या कर रहे हैं, जो भी इस हेलो वर्ल्ड जावा फाइल में इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसी इंस्ट्रक्शन को इसने यहाँ परफॉर्म कर दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। आपने देखा था, मैं फिर से उस फाइल को खोलता हूँ और आप देखें एक फंक्शन था जिसके हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रिंट करने के लिए हेलो वर्ल्ड दिया हुआ था और इसने इस फाइल को, इस टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। राइट, तो ये हमारा सैम्पल प्रोग्राम था जो हमने एग्जीक्यूट करके देखा। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जावा डेवलपमेंट किट को हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया, फिर उसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल किया, फिर हमने फाइनली एक सिंपल जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखा और समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में जावा ने कैसे इस प्रोग्राम को रन किया। हमने ये भी समझा कि जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और वो क्यों है हमने ये भी समझा। राइट, इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन। आई बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू बैक।
राइट। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम IDE को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और कैसे IDE का यूज़ हम करते हैं जावा की डेवलपमेंट के लिए। तो हम जल्दी वापस आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।